बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के लिए मीन 11th क्लास के लिए पहले चैप्टर का सेकंड लेक्चर टॉपिक है आज का मॉलिक्यूल और उसके साथ मॉलिक्यूलर आयंस। इसमें फिर हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल की टाइप्स कितनी हैं, मॉलिक्यूल आयन फॉर्मेशन, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। देखिए, इसमें एक बात ध्यान में रखें कि word molecule is derived from the word mole. Basically, mole is for a collection of particles. लफ्ज़ मोल जो है इसका मतलब यह है कि मजमुआ। As you know that a molecule is combination of two or more atoms. Chemically, we can define a molecule as smallest particle of the substance which can exist as separate, independent, free moving unit is called as molecule. अब ये इसके एक एग्जैक्ट और पेट डेफिनेशन है, या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे भी हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, और कंपाउंड भी जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो उसके लिए हम इसे कहेंगे। एग्जांपल्स में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं H2, N2, H2O, C6H12O6। अब मैंने कहा कि सब्सटेंस कंपाउंड जब है ये, तो उसमें नॉट आयनिक कंपाउंड, इसमें सिर्फ जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में जैसे वाटर है, एक ग्लास वाटर पड़ा हुआ है, उसमें से जस्ट एक सिंगल मॉलिक्यूल का प्लग आउट कर सकते हैं, तो ये मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगी, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। मॉलिक्यूल की टाइप्स को अगर हम देखें तो हम इसे दो बुनियादों पर मॉलिक्यूल को डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? दैट इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। सो इट मे बी मोनोएटॉमिक, it may be diatomic, triatomic, or it may be polyatomic. Polyatomic में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और काइंड्स ऑफ एटम्स की बुनियाद पर या काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स की बुनियाद पर हम इसे होमोएटॉमिक, जिसमें एक ही किस्म के एटम मौजूद हों, एंड हेटेरोएटॉमिक, जिसमें एटम्स डिफरेंट किस्म के मौजूद होंगे। मॉलिक्यूल्स के लिए लफ्ज़ मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हम यूज़ करते हैं। मैक्रो का मतलब है लार्जर, बिग मॉलिक्यूल्स। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, इसमें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है? हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन कैरिंग macromolecule found in the blood. Its atomicity is nearly 10,000
and its one molecule is 68,000 times heavier than हाइड्रोजन एटम। ये दोनों MCQs के एतबार से भी इम्पॉर्टेंट हैं, 68,000 टाइम्स की फिगर और 10,000 की जो फिगर है। आप मज़ीद इसकी जो फर्दर एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि जो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं उसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, synthetic polymers, these are other examples of the molecules. Although a molecule is combination of two or more atoms, so it can exist independently as separate unit. It represents a collection of atoms, so its size is larger than atom and shows all the properties of that compound. तो ये आपने देखा। Then next इसके बाद का जो टॉपिक है that is molecular ion. What's molecular ion? Molecule is a neutral particle. When electron is added in the molecule or electron is given out, mean when a molecule loses or gains electron, then molecular ion is formed. आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अब जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो दे आर फॉर्मिंग पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन, एंड व्हेन ऑक्सीजन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन then it is forming negative molecular ion. Other examples में मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, they can also form molecular ion. तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे तो उससे मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। कैसे इसकी फॉर्मेशन हम मॉलिक्यूलर आयन आम मॉलिक्यूल से कैसे बना सकते हैं, तो ये इसके मुख्तलिफ तरीक़ों में से तीन एक आप नोट कर सकते हैं कि अगर एक गैसेस सैंपल हो उसमें से हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन किया जाए, बम्बार्ड किया जाए, अल्फा पार्टिकल्स जो कि डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा रेज, उन्हें गैसेस सैंपल से गुजारा जाए या एक्सरेज को गैसेस सैंपल से गुजारा जाए, जो मॉलिक्यूल पड़े होंगे तो वो या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे या उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप ये कहेंगे कि ये मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन इस मेथड से होगी। अब देखने जाए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हम मॉलिक्यूलर आयन जो है उसकी फॉर्मेशन से हमें क्या रिजल्ट हासिल होगा। सो वी कैन से दैट ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन obtained from the natural products can give important information about their structure. यानी उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने में मॉलिक्यूलर आयन जो है ये हेल्पफुल साबित होगा। मॉलिक्यूलर आयन जो है इसमें आमतौर पर देखा यह गया है कि जो मॉलिक्यूलर आयन्स हैं ये जो इसका नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन्स हैं ये तादाद में कम है और इसके जो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन्स हैं वो तादाद में ज़्यादा होते हैं।